हेलो एवरीवन। जो बुक आपके हाथ में है ये हमने खास बनाई है SBI क्लरिकल जो 2016 एग्जाम है जो होने वाला है मई जून में। हमने इसको स्पेशली इसी एग्जाम के लिए बनाया है और इसलिए बनाया है बिकॉज जैसा आपको पता होगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस बार के एग्जाम में काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं SBI ने। इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन टू यू एग्जाम में क्या आएगा, चेंजेस क्या हुए हैं और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की भी बात करूंगा। SBI क्लरिकल 2016 एग्जाम विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में एक कट ऑफ स्कोर होगा, जो उसको क्लियर करेंगे उनको मेंस एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज मैथ्स, इससे आएंगे 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग से आएंगे 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से आएंगे 30 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100, टोटल टाइम जो आपके पास होगा 60 क्वेश्चन नहीं 60 मिनट्स। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। एज यू कैन सी इट्स अ स्पीड टेस्ट। आपका टाइम मैनेजमेंट विल बी क्रूशियल ऑन दिस टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू टेक। आइडली unless you are exceptionally intelligent or naturally gifted, which most of us are not, you will not be able to attempt 100 questions in 60 minutes. शुरू उसी से करिए, keep that clear in your mind। हमको 100 करने का नहीं है प्रीलिम्स में, बिकॉज इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो सिर्फ मेंस के लिस्ट के लिए डिसाइड होता है। एज इन द प्रीलिम्स स्कोर विल नॉट कैरी फॉरवर्ड टू योर ओवरऑल स्कोर। एक आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा जिसमें आपके इंटरव्यू के स्कोर होंगे, आपका मेंस का स्कोर होगा, उसमें प्रीलिम्स का स्कोर नहीं होगा। तो प्रीलिम्स में खाली आपका मकसद है कट ऑफ क्लियर करो ताकि मेंस का कॉल आ जाए, बस इतना ही मकसद है। तो जो 100 क्वेश्चन आते हैं आपका आइडली टारगेट है 60 से 70 क्वेश्चन, इतना ही करना है 60 से 70, मगर उसको करना है 80% एक्यूरेसी के साथ। अगर 60% कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। सो आइडली ऑन द प्रीलिम्स यू वांट टू अटेम्प्ट 60 questions, 70 questions with an 80% accuracy, which is easily possible if you follow the strategies that we have discussed in the book that you have in your hands. ठीक है? So that is prelims, which is the easy part if you ask me. वो आपको क्लियर आप कर लोगे if you follow जो भी हमने आपको बताया है बुक के अंदर। एक बार आपने ये कट ऑफ क्लियर कर लिया, then you come to the main section, और main section is where all the changes have been made. Prelims में कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था अभी भी वही है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट सेम टॉपिक्स, कुछ फर्क नहीं है। इधर बहुत फर्क है मेंस में। पहला फर्क है सेक्शंस चेंज हो गए, पहले 5 हुआ करते थे, अभी सिर्फ 4 है। पहले रीजनिंग का सेक्शन अलग था, कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग था, अब उसको मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया है। पहले मार्केटिंग का भी एक क्वेश्चन आया करते थे मार्केटिंग एप्टीट्यूड के, है ही नहीं इस बार। इट्स जस्ट कॉल्ड जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये 4 सेक्शन लाएंगे आपके मेंस में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होंगे 50 क्वेश्चन, और अब एक और चेंज जो हुआ है, टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन इन द मेंस। 50 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में, 45 मिनट खत्म हो गए तो उसके बाद आपको उस सेक्शन को बंद कर देना है। यू कांट गो बैक टू इट, वो खत्म। तो अगर आगे आपके पास टाइम बच भी गया, क्योंकि बचेगा नहीं वैसे, अगर बच भी गया तो यू कांट गो बैक टू योर प्रीवियस सेक्शन। इट्स अ बिग चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स। 50 में कितने रीजनिंग होंगे, कितने कंप्यूटर एप्टीट्यूड होंगे, किसी को पता नहीं है, बट आइडियली मेरे ख्याल से 30 से 35 रीजनिंग होंगे, 15 से 20 कंप्यूटर के होंगे। फाइनली जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के होंगे अनदर 50 क्वेश्चन जो आपको करने हैं 35 मिनट में। सो दिस इज हाउ योर 4 सेक्शंस ऑन द मेंस विल लुक। सो वंस अगेन यू हैव अ टोटल ऑफ 190 क्वेश्चंस which you have to attempt in 90 करीब 2 hours and 40 minutes। कितना हो गया 70 and 90 which is 160, yes, 2 hours and 40 minutes
or 160 minutes, so less than 1 minute for each question. Once again, it is a speed test. Unless you are naturally gifted, 190 question आपसे attempt नहीं होने वाला है, करने की ज़रूरत भी नहीं है. Ideally what you want is 180 पे ज़्यादा है, 160 I think is a good number. 160 question करिए मगर 80% accuracy के साथ. Attempt those 160 questions, 170 questions with an 80% accuracy and you will get an interview call. Not only that, you will get a good score जो कि ऐड होगा आपके इंटरव्यू स्कोर. इससे अच्छा करना अच्छा कर लो, मगर इतना कम से कम करना है तभी आप क्लियर कर पाओगे ये दोनों हर्डल जो प्रीलिम्स के और मेंस के हर्डल हैं. सो एक दो चीजें और जो डिफिकल्टी लेवल होती है ना टेस्ट की. इफ यू लुक एट ईच सेक्शन, क्वांट इज अ मिक्स्ड बैग. कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, कुछ टफ होंगे. तो टफ वाले अगर आप छोड़ भी दोगे तो खाली अगर इजी और मीडियम डिफिकल्टी करोगे आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. सेम चीज होगी रीजनिंग में भी. सम क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी, लॉट ऑफ देम आर वेरी इजी. कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में कुछ नहीं. बुक में जो आपके हाथ में बुक है इसमें हमने थ्योरी पे ध्यान में नहीं दिया है, बिकॉज इसकी अगर आप थ्योरी करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने हैं. हमने इस बुक में आपको वो क्वेश्चन दिए हैं करीब 400-500 जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. उसको आप डेली पढ़ो सुबह शाम, 10 दिन में 15 दिन में आपको सारे याद हो जाएंगे. एंड यू विल इजिली बी एबल टू अटेम्प्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आई हैव टोल्ड you need to attempt. English language, again the questions are relatively easy. English is बहुत difficult. ना vocabulary के question आते हैं, ना grammar के question आते हैं. So the point is कि आप जब तैयारी शुरू करोगे, so you need to know which are the things I need to focus on. Focus is going to be very 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 important. जनरल सी बुक अगर ले लोगे जिसमें कि SBI का भी है, बाकी टेस्ट भी हैं, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है. खास करके इस टेस्ट में जहां पर कि ये सारे चेंजेस आ गए हैं. अगर इन चेंजेस को आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपनी तैयारी वाली स्ट्रैटेजी में तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है. सो दिस बुक दैट यू हैव इन योर हैंड इज फोकस्ड ऑन दोस चेंजेस. हमने उस चेंजेस के आने के बाद ये बुक लिखी है. सो अगर आप एक बार ये पूरी बुक पढ़ लो, इसमें स्ट्रैटेजीज हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें हमने आपको शॉर्टकट्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको. वंस यू गो थ्रू दीज, वी कैन अश्योर यू, वी कैन इवन गारंटी यू कि आपका ये जो कट ऑफ्स हैं आराम से क्लियर हो जाएंगे, आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी. विद दैट आई विश यू लक फॉर योर एग्जाम. हैव अ नाइस डे.